नए साधक और हमारे साथ लंबे समय से जुड़े हुए सभी साधकों को सप्रेम नमन। आने वाला समय, आने वाला साल आप सबके जीवन में चेतनवंतता से भर जाए, ऐसे शुभ संकल्प और आशीष के साथ शुरुआत करते हैं। हर एक क्षण हमारे लिए नई शुरुआत है, समझे। नया साल क्यों हम सेलिब्रेट करते हैं, उनका कारण ही यही है। हर साल नया है, समझे। प्रत्येक क्षण नई है, शुभ शुरुआत हो सकती है ऊपर उठने की, चेतनवंत होने की। एक जीवन जो है वो क्लिष्ट वृत्तियों में उलझा हुआ है। जी तो सब रहे हैं, समझे, लेकिन जो चेतनवंतता से जी रहे हैं, परम आभा से युक्त होकर जी रहे हैं, ब्रह्म विद्या में रहकर जी रहे हैं, उनका जीवन ही निपुण हो जाएगा, अपने आप में परिपूर्ण हो जाएगा। वो जीवन की राजा होगी, वो अपने लक्ष्यांक सिद्ध कर पाएगी। अपने जीवन में आने वाली सभी चुनौतियों को वो ठीक तरह से कैसे लड़ना है वो जान पाएगी। और ये इनमें भी सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या है, समझे। जो समय आता है हमारे सामने, ऐसी ऐसी बहुत सारी स्थितियां उत्पन्न हो रही है, फिर भी उस स्थिति में ये चेतनवंतता कितनी बरकरार रही, हम भगवत भाव में कितने लीन हो पाए, हम कितने आत्मस्थ रह पाए, हम इस जगत को परा ज्ञान से कैसे अभिरंजित कर पाए, ये बहुत महत्वपूर्ण है, समझे। डिस्टर्ब तो सब कोई करता है, क्योंकि सभी का अपना अपना घेरा है, समझे। सभी अपने घेरे को बलवान बनाने में व्यस्त है और व्यथित है, दोनों है। जो ज़्यादा इस अपरा में व्यस्त हो जाता है वो व्यथित हो जाता है, ये बात है। जो ज़्यादा व्यस्त हो गया ना वो व्यथित हो गया, जो इनसे ऊपर उठा वो चेतनवंत हो गया, दिव्य हो गया, आनंद से परिपूर्ण हो गया। ये ब्रह्म विद्या का हम नए साल में आज से ही शुभ शुरुआत करेंगे, उनमें रहेंगे, उस चित्त स्थिति में रहेंगे, समझे। ये बदलने वाली नहीं है, बदलता है घेरा। कोई कहेगा कि ये स्थिति है तो ये भी बदलेगी, ऐसी बात नहीं है। ये इसलिए बदलती लगती है क्योंकि घेरा बदलता है, समझे। जिस तरह से बादल और सूरज प्रचलित एग्जाम्पल है हमारा, बादल आ गए तो सूरज ढक गया, लेकिन क्या सूरज चला गया है? नहीं चला गया, वो तो भीतर अभी भी है, प्रज्वलित है, चेतनवंत है। अभी वो अपना प्रकाश निरंतर फेंक रहा है, अभी भी वो प्रकाशित ही है। और जब वो उत्पन्न हुआ था तब से लेकर आज तक कभी भी उनका जो प्रकाश है वो रुका नहीं है, निरंतर प्रकाशित है, निरंतर ऊर्जावान है और ऊर्जा प्रदान करता रहता है ये सूरज। फिर भी बादल उसे ढक देते तो ये घेरा है। तो यहाँ पर भी जब भी हमें ये लगे कि हम बहुत टेंशन में आ गए, चिंता में आ गए, हताशा में आ गए, भय में आ गए, ये सब जब भी हमें अनुभव में आने लगे तब समझना कि घेरा जो है वो ज़्यादा सक्रिय हो गया है।
हम स्थिति में उलझ गए, समझे। और स्थिति में व्यक्ति तब ही उलझता है जब वो अपना स्वरूप का भान भूलता है, जब वो ज्ञान से च्युत होता। अगर ज्ञान से युक्त होता तो स्थिति को बेहतर तरीके से समझ पाता, ऊपर भी उठ पाता और उसे हैंडल भी कर पाता। ये बात बहुत महत्वपूर्ण है, समझे। अगर जीवन में हमें ये ब्रह्म विद्या उतारनी है तो ये जो 8 है वो सीखनी पड़ेगी। किस तरह से ये ब्रह्म विद्या को जीवन में ढाले, ब्रह्म विद्या को इस जीवन में अपरा में कैसे डाले। देखो, उपनिषद काल में तो इस दोनों का वर्णन है। उपनिषद ने कहा कि अपरा जो है ना, उनके बारे में वेदों ने बहुत कुछ कहा है, लेकिन जो कहा है ना उनका मतलब ये नहीं है कि अपरा सत्य है, समझे। उपनिषद ने कहा कि वेदों में अलग अलग प्रकार के वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, अर्थवेद, यजुर्वेद, ये जो 4 वेद हैं और उनके अलग अलग अंग है, वेदांग उसे कहते हैं। व्याकरण है, ज्योतिष है, आयुर्वेद है, ये सब उनके अंग है। तो वेदांग और वेद में क्रियाओं का वर्णन है, लेकिन उपनिषद कह रहे हैं, वेदांत कह रहा है कि ये सारी क्रियाएं अक्रिय होने के लिए, उपराम होने के लिए, क्रियावान होते होते अक्रियावान हो जाना है। दौड़ते दौड़ते ऊपर उठना है, समझे। आपने देखा होगा प्लेन एरोड्राम पर वो बहुत ही तेज रफ्तार से दौड़ता है, ये रफ्तार बहुत तेज होती है, पीछे इतनी हवा उड़ रही है, समझे, कि अगर व्यक्ति खड़ा है तो नीचे गिर जाए, इतनी जोर से हवा फेंक रहा है वो, आगे आगे आगे, उतनी इनकी स्पीड बहुत है। इसलिए जो एयरपोर्ट की पटरी होती है ना, जो रास्ता होता है, रोड होता है, वो बहुत ही अच्छी तरह से मरम्मत किया जाता है, अच्छी तरह से बनाया जाता है, ताकि उनमें कोई बीच में ऑब्स्टेकल ना आए, बीच में कोई रोड़ा ना आ जाए, कोई गड्ढा ना आ जाए, वरना क्या होगा, प्लेन जो है सुलग जाए। इतनी स्पीड से वो आगे बढ़ता है, फिर धीरे 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 ऊपर उठता है, क्योंकि उसमें ये रचना है। अगर ये रचना नहीं बनाई तो केवल वो दौड़ता रहेगा, दौड़ता रहेगा, ऊपर नहीं उठेगा। हमें मालूम ही नहीं होता कि कब वो ऊपर उठने लगा, क्योंकि धीरे धीरे ऊपर उठता है। तो यहाँ भी अपरा में से व्यक्ति धीरे धीरे परा की ओर जाता है, परमात्मा की ओर जाता है। और जो योग शास्त्र का आधार लेता है, इनके पहले वीडियो में हमने देखा कि योग का आधार थोड़ा बहुत इसलिए हम लेते हैं क्योंकि अनुभव हो पाए, दूसरा कुछ नहीं है। देखो, व्यक्ति को अगर पहले से अनुभव हो जाए, हो सकता है जिनका चित्त शुद्ध हो। योग शास्त्र में कहा है प्रकृति लया नाम, जो जन्मजात ऐसे संस्कारों से युक्त है कि जिसने साधना पहले के समय में ही परिपूर्ण कर दी है। योग भ्रष्ट आत्मा, भगवद गीता में 6ठे अध्याय में भगवान ने कहा योग भ्रष्ट आत्मा। तो वैसे लोगों के लिए तो केवल एक गुरु की आवश्यकता तो है ही। इसमें भी गुरु ने एक बार शब्द बोला कि तुम चेतस हो, तुम अनंत हो, तुम आनंद हो, तुम स्वयं परिपूर्ण हो। ये जो मैं हूँ है ना, शुद्ध मैं, वो तुम ही हो। तुम उनके अंश हो, तुम उनके भक्त हो। जो कुछ हो रहा है वो निमित्त मात्र होकर करते रहो, तुम ऊपर उठते जाओगे। ये जो विषय वासना है उसमें मत फंसो। विषय वासना जो है, जगत की जो क्रियाएं हैं,
वो जगत के लिए है, मेरे लिए नहीं है। बहुत महत्वपूर्ण है। देखो कितनी सुंदर बात है। फिर से, जगत की सारी क्रियाएं जगत के लिए। आपके घर में कोई मेहमान आया, गेस्ट आया, खातिरदारी करनी पड़ेगी ना। अगर हम किसी के घर जाएंगे तो वो हमारी खातिरदारी करेंगे। ये तो लेन देन है ना। अनजान व्यक्ति को हम क्यों हेल्प करते हैं? क्योंकि ये एक प्रकार की अगर रूढ़ी बना दी जाए, अगर एक प्रकार की आदत बना दी जाए तो हर एक व्यक्ति को मदद मिलती रहेगी। मान लीजिए हम कोई अनजान प्रदेश में गए जहाँ कोई परिचित नहीं है हमारा, फिर भी अगर कोई व्यक्ति सामने से हमारे पास आए और कहे कि भाई तुम्हें कहाँ जाना है, तुम मेरे घर रुक सकते हो, मैं तुम्हारा सारा इंतजाम कर दूंगा, कितना अच्छा लगेगा हमें। एक तो जो प्रदेश हमारे लिए है वो अनजान है, परिचित नहीं है, वहाँ कोई हमारा है ही नहीं, कहाँ जाए हम। पहले के ज़माने में इतने होटल वगैरह नहीं थी, इसलिए इस प्रकार की जो टेंडेंसी थी, इस प्रकार की जो रूढ़ी थी वो बहुत सुंदर थी, व्यवस्था सुंदर थी। व्यक्ति कहीं भी जाता वहाँ उसे खाने पीने और रहने का इंतजाम हो जाता था। तो ये जगत के लिए है, जगत की क्रियाएं जगत के लिए है, इसमें नवीनता क्या है? हम कमाई क्यों करते हैं? आज कोई बिजनेस करता है, कोई सर्विस करता है, कोई प्रोफेशनल लेवल पर आगे बढ़ा है, कोई कमीशन एजेंट है, अलग अलग व्यवसाय है। क्यों करते हैं व्यक्ति? जगत की हम अब ये घेरे के लिए ने, घेरे के साथ जब तक जुड़े तब तक घेरे के अनुरूप व्यवहार करते रहना चाहिए, और उसमें ही समझदारी है ना। हम अपने स्वरूप में हैं। घेरे के लिए जो काम करते हैं वो घेरे के लिए ही है, जो काम करते हैं वो घेरे के लिए। पानी पिया, आप कहेंगे मैं पानी नहीं पीऊंगा, हो सकता है एक दिन 2 दिन पानी ना पिया जाए, फिर क्या होगा? शरीर के लिए पानी की आवश्यकता है, शरीर के लिए आहार की आवश्यकता है, जगत के लिए इस काम की आवश्यकता है। कोई व्यक्ति हमारे साथ रहते हैं तो उनके साथ भी हमें जो व्यवहार करना है वो करना ही है, और एक दूसरे के हितों को समझकर चलना पड़ेगा। समझे? हर एक व्यक्ति ये चाहता है कि मैं सुखी हूँ, मेरा शरीर ठीक रहे, मुझे ज़्यादा मिल जाए। हर एक व्यक्ति में अहंकार होता है। ये लड़ाई झगड़े क्यों हो रहा है? अहंकार के कारण। हर एक व्यक्ति ये मानता है कि मैं सच हूँ, मेरी बात हर हमेशा सच होती है। तुम झूठ बोल रहे हो, सामने वाला कहता है तुम झूठ बोल रहे हो, हम कहते हैं तुम झूठ बोल रहे हो। दोनों आपस में एक दूसरे को कह रहे हैं कि तुम झूठ बोल रहे हो, तुम झूठ बोल रहे हो। तो सच कौन बोल रहा है? या तो दोनों सच्चे है या दोनों झूठ है। बात झूठ और सच की है ही नहीं। कितनी भी सच बात क्यों ना हो, व्यक्ति नहीं एक्सेप्ट करता क्योंकि अहंकार। तो घेरे को जितना समझेंगे अहंकार उतना डिसॉल्व होगा, धीरे धीरे विलीन होता जाएगा इसमें, चेतना में। ये अहंकार को तोड़ना ही बहुत मुश्किल है। सबसे बड़ी मुश्किल बात यह है, क्योंकि अहंकार क्या करता है समझे, कोई ना कोई एक चीज को पकड़कर उसमें हमें लगा रखता है, हमें रोक रखता है।
हम वहाँ लगे रहते हैं। फिर विषय कोई भी हो, दुनियावी घेरे का विषय, वृत्ति तो दो ही है। जो चेतनवंतता है वो परिपूर्ण है, समझे। ये बात समझनी है पहले से ही कि हम परिपूर्ण हैं। इसलिए ध्यान भी ऐसा करना है ना, जो चेतस में दीक्षित हो गए, जो हमसे जुड़ गए इस प्रदेश से, उसे यही ध्यान रखना है कि हम नितांत शांत है, चेतनवंत है, एक अमाप सागर है और हमारे में से बाहर निकलकर सब जा रहा है। मैं बिल्कुल खाली हो गया। जैसे हम खाली हो गए, परमात्मा आ जाएगी, भीतर से परिपूर्ण होगी। वो इसलिए नहीं आते क्योंकि हम भरे हुए हैं। हमने इस जगत को हमारे भीतर उतार लिया है और इतना भर दिया है, भरचक। परमात्मा आएंगे तो कहाँ बैठेंगे? भगवान कहते हैं, मैं तो आया था तुम्हारे पास। चेतना प्रकट होने वाली थी, लेकिन चेतना बैठेगी कहाँ? हम कहाँ चेतना में रहते हैं? हम तो इस जगत में रहते हैं ना। जो चेतस दीक्षित है, समर्पण भाव से जो जुड़े हुए हैं साधक हमारे, उसे समझना है कि मैं चित्तनवंत हूँ। जो वास्तविक बात है, घेरा अनंत काल तक रहेगा, हो सकता है और ना भी रहे। स्वप्न जो है, जो अज्ञान है, वो अज्ञान की कोई आदि भी नहीं होता और अंत भी नहीं होता। कोई वस्तु हमने जानी नहीं, मान लीजिए एक व्यक्ति ने कहा कि तुम ये चीज़ को देखो, ये क्या है? हम कहें कि मुझे पता नहीं, ये चीज़ क्या है, मुझे कोई पता नहीं, कुछ भी पता नहीं। तो वो व्यक्ति ने प्रश्न पूछा कि तुम्हें पता नहीं है, तो कब से पता नहीं है तुम्हें? अब देखो ये कैसी बात हो गई, कब से पता नहीं? तुमने पूछा तब से पता नहीं, तो क्या पहले तुम्हें पता था ये वस्तु क्या थी? नहीं। तो अज्ञान में ये जो समय है ना, उनकी गिनती ही नहीं होती। हम समय से कहते हैं कि हमें इस साल से पता नहीं, ऐसी बात कभी ज्ञान में नहीं होती। नहीं पता मतलब नहीं पता, और पता मतलब पता, जाना मतलब जाना, उनकी भी कोई अवधि नहीं होती। अनंत काल तक जाना। तो दो प्रकार की वृत्तियां के बारे में समझा, परा और अपरा विद्या के बारे में समझा। अब देखो आज थोड़ी बहुत ये बात भी करने वाले हैं कि स्थिति बरकरार कैसे रहेगी। ये बहुत महत्वपूर्ण है। पहले तो जानना है, जान तो लिया कि हाँ ये है, बहुत ठीक तरह से जाना। भक्त कह रहा है भगवान को, हे परमात्मा मैं तुम्हारी भक्ति करता हूँ, मैं तुम्हें जानने का प्रयास करता हूँ, मैं तुम में रहने का प्रयास करता हूँ, और तुम में रहने का प्रयास ही मेरा जानना है। मैं तुम्हें पूरे ऐश्वर्य को नहीं जान सकता, समझे। परमात्मा के ऐश्वर्य को जानना हमारे बस की बात नहीं। क्यों? क्योंकि जब हम उसे बाहर से जानते हैं तब हम उसे नहीं जानते, हम भूल जाते हैं। क्योंकि कोई भी चीज़ को जब हम बाहर से देखते हैं, इसीलिए समझे परमात्मा की अनुभूति भीतर होती है। जब हम परमात्मा को बाहर देखते हैं तब हम परमात्मा को नहीं देखते। क्योंकि बाहर देखते हैं तो जगत देखते, चीज वस्तुएं देखते, स्थूल चीज देखते, नाशवंत चीज देखते। तो परमात्मा तो अविनाशी। इसलिए जब भी मंदिर में जाते हैं तब क्या करते हैं, समझे। मंदिर में जैसे जाते हैं, मंदिर के एक एक स्टेप जब हम चढ़ते हैं, भगवान के करीब जाते हैं, गर्भद्वार के सामने खड़े रहते हैं, मूर्त के सामने, फिर क्या करते हैं, फिर आंखें बंद करते हैं। ऐसे कोई स्तुति करता है, कपूर गौरम करुणावतारम, कोई भगवान के सामने रोने लगता है,
कोई व्यक्ति कहता है कि हे परमात्मा, मुझे तुम्हारी भक्ति दो, मैं तुम्हारी भक्ति में विलीन हो जाना चाहता हूँ। ये सब क्या है? देखो, ये अलग नहीं है, ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। भक्ति, योग, नाम जप, दर्शन करना, ये सब पूरक है। ये अपरा होते हुए भी परा की ओर ले जाने वाले अलग अलग प्रकार के साधन है। ये मार्ग है, कोई विवाद नहीं है इसमें। विवाद कौन कर रहा है? समझे, जो वहां तक नहीं पहुंचे। जब वो वहां पहुंच जाते हैं, मान लीजिए एक पर्वत की चोटी है, बहुत बड़ा पर्वत है, उन पर आप बैठे हैं, आप बैठकर नीचे देखेंगे, देखो देखो वो मार्ग है, देखो यहाँ भी एक मार्ग है, देखो यहाँ भी मार्ग है। छोटे 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 बहुत मार्ग दिखेंगे आपको। पर्वत की चोटी पर बैठ के ऊपर चढ़ गए, फिर आप सभी चारों ओर देखोगे, आप कहेंगे, और कोई व्यक्ति इधर उधर घूम रहा है ना, आप कहेंगे, ए भाई वहाँ से आओ, वहाँ भी मार्ग है एक, वहाँ नहीं, यहाँ से आओ, यहाँ भी एक मार्ग है। ऊपर से आप देखेंगे ना तो आपको सब कुछ क्लियर दिखेगा, कोई अलगता नहीं दिखेगी। अलगता इसलिए दिख रही है, विवाद इसलिए है क्योंकि टॉर्च पर पहुंचे नहीं, अभी तक ऊपर नहीं उठे। तो हमारा जीवन निर्विवाद हो। जगत में विवाद होगा, समझे, घेरे में सब कुछ विवाद होगा। विवाद में से कौन सा मार्ग सही है वो भी सामने आएगा हमारे लिए, लेकिन चेतस में सब कुछ एक हो जाने वाला है। तो परा और अपरा और इसे निरंतर जीवन में डालना बहुत जरूरी है। और उनके लिए क्या करना पड़ेगा? उनके लिए रामबाण को इलाज है, समझे, क्योंकि जान तो लिया ये ऐसा है। उन्हें जाना मतलब क्या? उसे देखा ऐसी बात नहीं, उसे जाना मतलब ये ऐसा है, ऐसा जाना, ये इंद्रियातीत है, ऐसा जाना। ये आँखों का विषय नहीं है, ऐसा जाना। ये कानों का विषय नहीं है, ऐसा जाना। ये जबान जब स्वाद लेते हैं, चखते हैं, उनका भी विषय नहीं है। स्वादिष्ट वानगी हमने खाई, ये उनका भी विषय नहीं, ऐसा जाना। तो जाना ऐसा, और ये भी जाना कि अक्लिष्ट वृत्तियाँ है, शुभ वृत्ति जिसे हम कहते हैं, दिव्य वृत्ति कहते हैं, जो कांस्टेंट रहती है। कांस्टेंट मतलब जो सीधी स्ट्रेट लाइन में जा रही है। अब देखो, वृत्तियों में दो है, क्लिष्ट और अक्लिष्ट, उस दोनों की व्याख्या कैसे करें? वो स्ट्रेट होते हैं, निरंतर बहने वाले, निरंतर, वो कहीं पर घेरा नहीं बनाते। घेरा बनाना मतलब वर्तुलाकार वृत्ति। अगर हम निरंतर बहते रहते हैं, निरंतर बहते रहते हैं, निरंतर बहते रहते हैं, तो परमात्मा में रह सकते हैं। अगर हमारी वृत्ति घेरा बनाती है, क्रोध भी घेरा बनाता है। देखो, क्रोध में भी ये हो सकता है कि अगर हमारा क्रोध, अगर हमारा गुस्सा चेतस के लिए, तो धीरे धीरे वो भी समांतर बहेगा, और कब गुस्सा गायब हो जाएगा पता नहीं चलेगा। और दूसरी बात है कि जो उनकी जो स्मृतियाँ होती है ना, अक्लिष्ट वृत्तियों की स्मृतियाँ, जो निरंतर बहने वाली वृत्ति है, उनकी स्मृति होती है, वो स्मृति भी निरंतर बहने वाली होती है, वर्तुलाकार, और घेराबंदी वहाँ नहीं होती। और आज के ज़माने में उसे अलग अलग लोग क्या कहते हैं? नेगेटिव एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी। नकारात्मक ऊर्जा से आपका जीवन भर ना जाए। देखो, आपका जीवन जो है, आपको निरंतर देखना पड़ेगा, क्या वो नकारात्मक ऊर्जा से भर जाता है या सकारात्मक ऊर्जा से भरता है। पॉजिटिव एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी, वो क्या है? क्लिष्ट और अक्लिष्ट वृत्तियाँ। तो जब तक पूर्ण रूप से चेतस में ना रह पाए, तब तक हमें अक्लिष्ट वृत्तियों का साथ देना चाहिए। फिर जैसे ही चेतस हो गए,
सब कुछ आसान है। पर्वत की चोटी पर बैठे हैं तो नीचे के सभी मार्ग जो है, तो नीचे के सभी मार्ग हमें दिखेंगे, एक दिखेंगे। हम ज़्यादा से ज़्यादा उपराम हो पाएंगे, नवीनता नहीं दिखेगी। सब कुछ एक है। तो आज से ब्रह्म विद्या में इस परा और अपरा को गहनता से समझने की हम कोशिश करेंगे। अलग अलग वीडियो भी लाएंगे।